महागणाधिपते नमः। श्री उमामहेश्वराभ्यां नमः। श्री सीतारामचन्द्राभ्यां नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। श्रीमद्वाल्मीकि रामायणे बालकांडे तृतीय सर्गः। श्रुत्वा वस्तु समग्रं तदमार्तसहितं हितं व्यक्तं अन्वेषते भूयो यद्वतं तस्य धीमतः। नारद जी के मुख से धर्म अर्थ एवं काम रूपी फल से युक्त हितकर मोक्षदायक तथा प्रकट और गुप्त संपूर्ण रामचरित्र को जो रामायण महाकाव्य की प्रधान कथा वस्तु था, सुनकर महर्षि वाल्मीकि जी बुद्धिमान श्री राम के उस जीवन व्रत का पुनः भली भांति साक्षात्कार करने के लिए प्रयत्न करने लगे। जय जय श्री। उपस्पर्शोदगं सम्यग् मुनि स्थित्वा कृताञ्जलिः प्राचीनाग्रेषु धर्मेषु धर्मेणान्वेषते गतिं। वे पूराग्रह कुसुम के आसन पर बैठ गए और विधिवत आचमन करके हाथ जोड़े हुए स्थिर भाव से स्थिर हो योग धर्म समाधि के द्वारा श्री राम आदि के चरित्रों का अनुसंधान करने लगे। श्री राम लक्ष्मण सीता भी राज्ञा दशरथेन च सभायेन सराष्ट्रेण यत् प्राप्तं तत्र तत्त्वतः हसितं भासितं चैव गते आवाच्यचेष्टितं तथा सर्वधर्मवीर्येण यथावत् सम्प्राप्ति पश्यति। श्री राम लक्ष्मण सीता तथा राज्य रानियों सहित राजा दशरथ से संबंध रखने वाली जितनी बातें थी, हंसना बोलना चलना और राज्य पालन आदि जितनी चेष्टाएं हुई, उन सब का महर्षि ने अपने सर्वधर्म के बल से भली भांति साक्षात्कार किया। जय जय श्री राम। स्त्री तृतीयेन च तथा यत् प्राप्तं चरता वने सत्यसन्धेन रामेण तत्सर्वचान्वेक्ष्यतः। सत्य प्रतिज्ञ श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण और सीता के साथ वन में विचरते समय जो जो लीलाएं की थी, वे सब उनकी दृष्टि में आ गई। तथा पश्यति धर्मात्मा तथा सर्वयोगां स्थितः पुराय तत्र निवर्तितं पाणावलकं यथा योगा से लेकर उन धर्मात्मा महर्षि ने पूर्व काल में जो जो घटनाएं घटित हुई थी, उन सबको वहां हाथ पर रखे हुए आंवले की तरह प्रत्यक्ष देखा। तद सर्व तत्वतो दृष्ट्वा धर्मेण सहमामति अभिरामस्य रामस्य ततः सर्वकर्तुमुद्यत। सबके मन को प्रिय लगने वाले भगवान श्री राम जी के संपूर्ण चरित्रों का योग धर्म समाधि के द्वारा यथार्थ रूप से निरीक्षण करके महाबुद्धिमान महर्षि वाल्मीकि ने उन सबको महाकाव्य का रूप देने की चेष्टा की। जय श्री। कामार्थ गुण संयुक्तं धर्मार्थ गुण विस्तरं समुद्रमेव रत्नाढयं सर्वस्तुति मनोहरं। स यथा कथितं पूर्व नारदेन महात्मनः रघुवंशस्य चरितं चकार भगवान मुनिः। महात्मा नारद जी ने पहले जैसा वर्णन किया था, उसी के क्रम से भगवान वाल्मीकि मुनि ने रघुवंश विभूषण श्री राम जी के चरित्र विषय रामायण काव्य का निर्माण किया। जैसे समुद्र सब रत्नों की निधि है, उसी प्रकार यह महाकाव्य
गुण, अलंकार एवं ध्वनि आदि रत्नों का भंडार है। इतना ही नहीं, यह संपूर्ण स्तुतियों के सारभूत अर्थ का प्रतिपादन होने के कारण सबके कानों की प्रिय लगने वाला तथा सभी के चित्त को आकृष्ट करने वाला है। यह धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष रूपी गुणों फलों से युक्त था। इनका विस्तार पूर्वक प्रतिपादन एवं दान करने वाला है। जन्म नाम शिशुम वीर्य सर्वानुकूलताम लोकस्य प्रियताम शांतिम सौम्यताम सत्यशीलताम। श्री राम जी के जन्म, उनके महान पराक्रम, उनको सर्वानुकूलता, लोकप्रियता, क्षमा, सौम्य भाव तथा सत्यशीलता का इस महाकाव्य में महर्ष ने वर्णन किया। नाना चित्रा कथाश्चान्याहं विश्वामित्र सहायेन जानकीयास्य विवाहं च धनुष च विभेदनम। विश्वामित्र के शान श्री राम लक्ष्मण के जाने पर जो उनके द्वारा नाना प्रकार की विचित्र लीलाएं तथा अद्भुत बातें घटित हुई, उन सब का इसमें महर्ष ने वर्णन किया। श्री राम द्वारा मिथिला में धनुष के तोड़े जाने तथा जनक नंदनी सीता माता और उर्मिला आदि के भाव का भी इसमें चित्रण किया। राम राम विवादं च गुणान् दशरथास्ते तथाभिषेकं रामस्य कैकेय्या दुष्टभावतां विघातं चाभिषेकस्य रामस्य च विभावसनं राज्ञः शोकं विलापं च परलोकस्य चाश्रयं प्रकीर्तिनां विषादं च प्रकीर्तिनां विसर्जनं निषादादीपसंवादं सुतोतावर्तनं तथा। श्री राम परुषाम संवाद, दशरथ नंदन श्री राम के गुण, उनके अभिषेक, कैकेयी की दुष्टता, श्री राम के राज्याभिषेक में विघ्न, उनके वनवास, राजा दशरथ के शोक विलाप और परलोक गमन, प्रजाओं के निषाद, साथ जाने वाली प्रजाओं को मार्ग में छोड़ने, निषाद राजगुह के साथ बात करने तथा सूद सुमंत को अयोध्या लौटाने आदि आदि का भी इसमें उल्लेख किया गया है। प्रिय पाठकों, प्रिय मेरे राम भक्तों, वाल्मीकि की मुनि द्वारा जो रामायण काव्य में निबद्ध विषयों का संक्षेप से उल्लेख श्लोक के रूप में किया है, सर्वप्रथम मैं उसका वाचन करूंगा, उसको आप ध्यान पूर्वक सुनिए। उसके बाद में उसका हिंदी अर्थ भी आपको सुनाऊंगा। जय जय श्री राम। गंगायाश्चापि संतारम भरद्वाजस्य दर्शनम भरद्वाजस्य अनुज्ञानम चित्रकूटस्य दर्शनम वास्तुकर्म निवेशं च भरतागमनं तथा प्रसादनं च रामस्य पितुः सलीलक्रियां पादुकाग्र्याभिषेकं च नन्दीग्रामनिवासनं दण्डकारण्यगमनं विराधस्य वनं तथा दर्शनं सर्वभङ्गस्य सुतीक्षेण समागमम् अनुसूया समाख्यां च अङ्गारगस्य चार्पणं दर्शनं चाप्यगस्तस्य धनुषो ग्रहणं तथा शूर्पणखास्य संवादं विरूपकरणं तथा वधं खरतिशिरारुसूरुत्थानं रावणस्य च मारीचस्य वधं चैव वैदेहीहरणं तथा राघवस्य विलापं च गिर्धाराजनिवारणं कबन्धदर्शनं चैव पम्पायाश्चापि दर्शनं सबरीदर्शनं चैव फल्मूलासनं तथा प्रलापं चैव पम्पायां हनुमदर्शनं तथा ऋषिमुखस्य गमनं सुग्रीवेण समागमं प्रत्योत्पादनं संख्यं वाली सुग्रीवविग्रहं वाली प्रमथनं चैव सुग्रीव प्रतिपादनं ताराविलापं समयं वर्षरात्रिनिवासनं कूपं राघवस्य सिंहस्य बलानापमुपं संग्रहं दिशप्रस्थापनं चैव
पृथिव्यास्य निवेदनम् अङ्गुलीकदानं च ऋषख्यशिबिरदर्शनं कायोपवेशनं चैव सम्पातेषु चापि दर्शनं पर्वतारोहणं चैव सागरस्यापि लङ्घनं समुद्रवचनाश्चैव मेनाकास्य च दर्शनं राक्षसीतर्जनं चैव च छायाग्रास्य दर्शनं सिंहाङ्कायस्य इन्द्रं लङ्कामलयदर्शनं रात्रौ लङ्काप्रवेशं च एकस्यापि विचिन्तनम् आपानभूमिगमनम् अवरोधस्य दर्शनम् दर्शनं रावणस्यापि पुष्पकस्य च दर्शनम् अशोकवनिकायानं सीतायाश्चापि दर्शनम् अभिज्ञानप्रदानं च सीतायाश्चापि भाषणम् राक्षसीतर्जनं चैव त्रिटा स्वप्नदर्शनम् मणिप्रदानं सीताया वृक्षभङ्ग तथैव च राक्षसी विद्रुवं चैव किङ्कराणां निवारणं ग्रहणं वायुसुरेश्च लङ्कानाम् अभिगर्जनं प्रतिप्लवन्मेवान्मधुनां हरणं तथा राघवाश्वासनं चैव मणिनिर्यातनं तथा संगमं च समुद्रेण नलसेतुस्य वन्दनं प्रतारं च समुद्रस्य रात्रौ लङ्कावरोधनं विषेण संसर्गं वधूपायनिवेदनं कुम्भकर्णस्य निधनं मेघनादनिवारणं रावणस्य विनाशं च सीतावाप्तिमरे पुरे विभीषणाभिषेकं च पुष्पकस्य च दर्शनम् अयोध्यास्य गमनं भरद्वाजस्य समागमं कृष्णं वायुपुत्रस्य भरतेन समागमं रामाभिषेकाभूदयं सर्वसैन्यविसर्जनं स्वराष्ट्रजनं चैव वेदेयास्य विसर्जनम् अन्नागतं च यत् किञ्चित् रामस्य वसुधातले तच्चिकारोत्तरे काव्ये वाल्मीकि भार्गवान्देशे। श्री रामचंद्र जी के प्रिय भक्तों, अभी तक आपने संस्कृत में श्लोक सुने, अब उनका हिंदी अर्थ भी ध्यान पूर्वक सुनिए। श्री राम आदि का गंगा के पार जाना, भरद्वाज मुनि का दर्शन करना, भरद्वाज मुनि की आज्ञा लेकर चित्रकूट जाना, वहाँ की नैसर्गिक शोभा का अवलोकन करना, चित्रकूट में कुटिया बनाना, उसमें निवास करना, वहाँ भरत का श्री राम से मिलने के लिए आना, उन्हें अयोध्या लौट चलने के लिए प्रसन्न करना, मनाना, श्री राम द्वारा पिता को जलांजलि दान, भरत द्वारा अयोध्या के राज सिंहासन पर श्री रामचंद्र जी की श्रेष्ठ पादुकाओं का अभिषेक एवं स्थापन, नंदीग्राम में भरत का निवास, श्री राम का दंड का रण्य में गमन, उनके द्वारा विराट का वध, सर्वंग मुनि का दर्शन, सुतीक्ष्ण के शांत समागम, अनुसुईया के शांत सीता देवी की कुछ काल तक स्थिति, उनके द्वारा सीता को अंगराग समर्पण, श्री राम आदि के द्वारा अगस्त्य का दर्शन, उनके दिए हुए वैष्णव धनुष का ग्रहण करना, शूर्पणखा का संवाद, श्री राम को आज्ञा से लक्ष्मण द्वारा उसका विरूपकरण, उसकी नाक और कान का छेदन, श्री राम द्वारा खरदूषण और त्रिशिरा का वध, शूर्पणखा के उत्तेजित करने से रावण का श्री राम से बदला लेने के लिए उठना, श्री राम द्वारा मारीच का वध, रावण द्वारा विदेह नंदन, सीता जी का हरण, सीता जी के लिए रघुनाथ जी का विलाप, रावण द्वारा गिरधराज जटायु का वध, श्री राम जी और श्री लक्ष्मण जी का बंद से भेंट, उनके द्वारा पंपा सरोवर का अवलोकन, श्री राम जी का सबरी से मिलना और उसके दिए हुए फल मूल को ग्रहण करना, श्री राम जी का सीता जी के लिए प्रलाप,
पंपा सरोवर के निकट हनुमान जी से भेंट। श्री राम जी और लक्ष्मण का हनुमान जी के साथ ऋषिमुख पर्वत पर जाना, वहां सुग्रीव के साथ भेंट करना, उन्हें अपने बल का विश्वास दिलाना और उनसे मित्रता स्थापित करना। बाली और सुग्रीव का युद्ध, श्री राम द्वारा बाली का विनाश, सुग्रीव को राज्य समर्पण, अपने पति बाली के लिए तारा का विलाप, शरतकाल में सीता जी की खोज कराने के लिए सुग्रीव की प्रतिज्ञा, श्री राम का बरसात के दिनों में माल्यवान पर्वत के प्रसवण नामक शिखर पर निवास, श्री रघुकुल सिंह श्री राम जी का सुग्रीव के प्रति क्रोध प्रदर्शन, सुग्रीव द्वारा सीता जी की खोज के लिए वानर सेना का संग्रह, सुग्रीव का संपूर्ण दिशाओं में वानरों को भेजना और उन्हें पृथ्वी के द्वीप समूह आदि भाग का परिचय देना, श्री राम जी का सीता के विश्वास के लिए हनुमान जी को अपनी अंगूठी देना, वानरों को ऋक्ष बिल स्वयं प्रभा गुफा का दर्शन, उनका प्रायोपवेशन, प्राण त्याग के लिए अनशन का अर्थ है संपाति से उनकी भेंट और बातचीत, समुद्र उल्लंघन के लिए हनुमान जी का महेंद्र पर्वत पर चढ़ना, समुद्र को लांघना, समुद्र के कहने से ऊपर उठे हुए मैनाक का दर्शन करना, उनको राक्षसी का डांटना, हनुमान जी द्वारा छाया ग्रहणी सिंहिनिका का दर्शन एवं निधन, लंका के आधारभूत पर्वत त्रिकुट का दर्शन, रात्रि के समय लंका में प्रवेश, अकेला होने के कारण अपने कर्तव्य का विचार करना, रावण के मद्यपान स्थान में जाना, उसके अंतरपुर की स्त्रियों को देखना, हनुमान जी का रावण को देखना, पुष्पक विमान का निरीक्षण करना, अशोक वाटिका में जाना, सीता जी के दर्शन करना, पहचान के लिए सीता जी को अंगूठी देना और उनसे बातचीत करना, राक्षसियों द्वारा सीता जी को डांट फटकार, त्रेता को श्री राम के लिए शुभ सूचक स्वप्न का दर्शन, सीता जी का हनुमान जी को चूड़ामणि प्रदान करना, हनुमान जी का अशोक वाटिका के वृक्ष को तोड़ना, राक्षसों को भगाना, रावण के सेवकों का हनुमान जी के द्वारा संहार, वायु नंदन हनुमान जी का बंदी होकर रावण की सभा में जाना, उनके द्वारा गर्जन और लंका का दाह, फिर लौटती पार समुद्र को लांघना, वानरों का मधुवन में आकर मधुपान करना, हनुमान जी का श्री रामचंद्र जी को आश्वासन देना और सीता जी की दी हुई चूड़ामणि समर्पित करना, सेना सहित सुग्रीव के साथ श्री राम जी की लंका यात्रा के समय समुद्र से भेंट, नल का समुद्र पर सेतु बांधना, उसी सेतु के द्वारा वानर सेना का समुद्र के पार जाना, रात को वानरों का लंका पर चारों ओर से घेरा डालना, विभीषण के साथ श्री रामचंद्र जी का मैत्री संबंध होना, विभीषण का श्री रामचंद्र जी को रावण के वध का उपाय बताना, कुंभकर्ण का निधन, मेघनाथ का वध, रावण का विनाश, सीता की प्राप्ति, शत्रुनगरी लंका में विभीषण का अभिषेक, श्री राम जी द्वारा पुष्पक विमान का अवलोकन, उसके द्वारा दल बल सहित उनका अयोध्या के लिए प्रस्थान, श्री राम का भारद्वाज मुनि जी से मिलना, वायुपुत्र हनुमान जी को दूत बनाकर भरत के पास भेजना तथा अयोध्या में आकर भरत से मिलना, श्री रामचंद्र के राज्याभिषेक का उत्सव, हे श्री राम जी का सारी वानर सेना को विदा करना, अपने राष्ट्र की प्रजा को प्रसन्न रखना तथा उनकी प्रसन्नता के लिए ही विदेह नंदनी श्री सीता माता जी को वन में त्याग देना इत्यादि वृत्तांतों को एवं इस पृथ्वी पर श्री रामचंद्र जी को कुछ भविष्य चरित्र था उसको भी भगवान वाल्मीकि मुनि ने अपने उत्कृष्ट महाकाव्य में अंकित किया। जय श्री राम। इतिहासे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे तदे सर्ग इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में दिशा सर्ग पूरा हुआ। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।